मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा उत्सवों में सबको सुना दी जाए। जिसे होवे अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। राज्यसभा में पधारे क्षत्रिय वीरों, आज अपने बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो, वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। और क्षत्रिय कुमार, जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, वही सीता का पति कहलाएगा। यह धनुष मुश्किल है, काम क्या है रानी, मुझे लकड़ी का है या और धात का।
कर देंगे अगर ठोकरे हर एक काम को दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को तेरे सिवाय ये काम कर सकता नहीं कोई दिल से निकाल दीजिए खाने को तेरी लंका में आग लग गई है कुंभकर्ण कहाँ है? वह गहरी नींद में सोए हुए हैं। मेघनाद को वह शिकार खेलने गए हुए हैं। मैं पहले अपनी लंका को बचाता हूँ, स्वयंवर को तो मैं बाद में देख लूंगा। जय शंकर की हाय अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई। क्षत्रिय वंश का प्राय अंत हो गया। अब तो क्षत्रिय केवल इस जोगे रह गए कि इनको किसी सभा में बिठाकर सिर्फ दिखावे के तौर पे बिठाया जाए। अगर मैं पहले से जानता तो हर किसी भी स्वयंवर का इरादा न ठानता, मगर अब क्या करूं, ये प्रण कर लिया। मुझको निभाना पड़ा, अर्थात सीता को उम्र भर के लिए घर में बिठाना पड़ा। स्वयंवर बरखास्त, मेहरबानी करके अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाइए और ओटो में बैठकर अपनी सेखी जिताइए। कुछ करो तुझसे बात राजा जन, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हटे कन्हैया की सबको पता मुनासिब नहीं।
यूं घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है। यदि कुछ राजाओं ने चिल्ला नहीं चढ़ाया तो सबको कायर ठहराया। सोचते हो न विचारते हो, जो दिल में आया वही मुंह से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा तो अभी चखा देता, मगर क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा बिना हाथ मुझको उठाना नहीं है। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, आईना के लिए जुबान को लगाम दीजिए, अन्यथा घड़ी घड़ियाल हो जाएगा और सुरंगर का मैदान खून से लाल हो जाएगा। बेटा जरा धैर्य से काम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं। यह लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं है। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ताकि जंग का ऐलान किया है। यद्यपि तुम्हारी बातों में कोई शक नहीं, किंतु रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। देखते हो किस तरह कैंची की तरह जुबान चला रहा है और हर एक की इज्जत को खाक में मिला रहा है। सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इसको इसकी बदतमीजी का मजा चखाएगी। लक्ष्मण में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं और ऐसे सबक सुनने की ताकत नहीं। बस आपके हुक्म का इंतजार है और जनक और मेरी तलवार है। प्यारे लक्ष्मण, इस तरह अगर नादानी करोगे तो हमारे कुल की बहुत बदनामी होगी। जरा धैर्य से काम लो। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, रुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, रुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, रुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, रुक लक्ष्मण करो समाई। लक्ष्मण करो समाई। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, उन्हें भीष्म भी मर्जी आए। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, उन्हें भीष्म भी मर्जी आए।
हैं, अन्यथा तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की किसमें मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे। जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया। फिर इसके अलावा हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें साथ लाए हैं। इसलिए जो कुछ यह आज्ञा दे हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके, किंतु कोई भी इस धनुष को हिला न सका। इसलिए स्वयंवर का फैसला कर ही देना चाहिए। हे रघुकुल भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है। और तो सब जोर लगा चुके, आखिरी तुम्हारा बार है। यद्यपि यह कमान बड़ी सख्त है, मगर तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ अपनी वीरता का जौहर दिखाओ। निसंदेह तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम पर तय होगी। गुरु जी आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर। अब तक तो चुपका रहा था मैं भी मजबूर। बोल श्री रामचंद्र की जय। आज है वही बहुत पुराना धनुष है, इसे हाथ लगाते हुए हर एक मनुष्य चलता है। देखना अब इसका कैसे चिल्ला चढ़ता है। बोल श्री रामचंद्र की, सीता माता की। तुम्हारा धन्यवाद हो जो तुमने मेरा उद्धार किया और मुझे इस बरसात से पार किया। एक तरफ अपनी जुबान का ख्याल था, अगर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं हमेशा के लिए बदनामी का हकदार था।
परंतु आपने हमारी तमाम मुश्किलों का हल कर दिया और हमारी प्रतिज्ञा को भी अटल कर दिया। मंत्री जी, तुम जाओ और अयोध्या के लिए रवाना हो जाओ और महाराजा दशरथ को ये शुभ समाचार सुनाओ। क्या महाराज? गुरु का धनुष किस साथ पड़ा है? शिखर, उसको मेरे सामने लाओ। अधिक देर न लगाओ, नहीं तो सब बच्चों से मार दूंगा। सबको एक एक को मौत देकर उतारूंगा। साहेब, तुम परशुराम को भूल गए, इसलिए इतना भूल गए। मुझसे ये कसूर हुआ है, जो सजा दो सजा पार हूं। हो परशुराम, यूं क्रोध न कर। ऋषियों का क्रोध, ऋषियों की शोभा क्रोध नहीं है। जो बीत गया वह बीत गया, उसको बढ़ाना ठीक नहीं है। सीता का स्वयंवर होना था और धनुष का चिल्ला चढ़ना था। तू चुप हो जा, तू अभी छत्री है, इसलिए राम की हिकमत ले रहा है। एक वर्ष से ही दोनों का सिर उड़ा दूंगा। आप मीठा बोलते जाते हैं, आप सिर पर चढ़े आते हैं। पहले भाई को धमकाया और गुरु को धमका रहे हो। श्री ब्राह्मण है, मुझे इसलिए यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण करो नहीं, जब महाराज ने कहना है। अरे कब था मालूम होता है कि तेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। बहुत से छत्री मेरे हाथ से मारे गए, क्योंकि तेरा इसमें कोई कसूर नहीं, इसलिए तेरी जान लेना मुझे मंजूर नहीं। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, उसे मैं बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यदि सच पूछो तो आज तक तुम्हारा किसी से वास्ता नहीं पड़ा।
इसलिए तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया। परंतु पहले बार करने से लक्ष्मण लौट जाए, क्योंकि तू हमारे गुरु का करीबी रिश्तेदार है। हाँ हाँ, बचपन में मैंने माता को बच्चे से धरा था। पिता की आज्ञा से मैंने गायों के सिरों को काटा था। आप बड़े दानी हैं प्रभु, जो अपना को ही दान कर दिया। अरे दूर, अब तू इतनी जवान चलाने लगा और मेरी इज्जत को भी खाने में जाने लगा। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। आज तेरे मरने में बिल्कुल भी खिलाफ नहीं। अभी रुक तू। क्यों बच्चों से न्यायिक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो समाई करो। जब आपको इसे कसूरवार होने से इनकार है, तो इससे आपकी फिजूल ही तकरार है। महाराज, वह राम के चरणों में आ गया। मेरा सर चाहे इस फरसे से कलम कर दो, यह दास आपसे कुछ नहीं कहेगा। राम के सीने पर मेरे पितामह प्रभु के चिन्ह का चिन्ह है। हिंदू जी ने विष्णु के सिरे में लात मारी थी, वही है रामचंद्र भगवान। हे रघुकुल भूषण श्री राम, आप यह धनुष हाथ में लेकर ये धनुष आपके तीर पर चढ़ाओ। भगवान विष्णु के इस धनुष पर यदि तुम कमान चढ़ा दोगे तो मेरा शक दूर हो जाएगा। दीजिए भगवान। चिल्ला चढ़ गया। राघव, मेरा भ्रम दूर हो गया। आप भ्रम का अवतार हैं। मेरे असुरों को माफ करो।
और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। परंतु एक काम तो अधूरा रह गया। वह क्या है? हम रघुवंशी जब धनुष पर तीर चढ़ा लेते हैं तब उसे वापिस सर्कस में नहीं रखते। वह किसी की जान लेता ही है। तो यह तीर किसकी जान लेगा? महाराज, आपकी और किसकी? हे भगवान, अब तो तुम ही रक्षक हो। हे ईश्वर, मुझ गरीब की रक्षा करो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। निराश न हो, प्रभु बड़े दयालु हैं, जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। बेटा। जी गुरुदेव। अब तुम भी इस तीर के द्वारा परशुराम के अहंकार और क्रोध की नफरत को जलाकर राख कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। परशुराम जी, आप मुझे तीर वचन दीजिए। आदेश दीजिए। मैं जो भी वचन दूंगा जीवन भर पालन करूंगा। आप आज के बाद शस्त्र नहीं उठाएंगे और किसी पर क्रोध नहीं करेंगे तथा जाति के आधार पर किसी से भी नफरत नहीं करेंगे। आपके तीनों आदेशों का आजीवन पालन करूंगा। महात्मन, अपना फरसा तो ले लीजिए, परंतु आपने ही तो शस्त्र उठाने से मना किया है। अपनों और दूसरों को धमकाने के लिए और शस्त्र उठाने के लिए मना किया था। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र अगर उठाते हो तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं। हे प्रभु, आज से मैं कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा।
मेरी आई बदौड़ मंत्री जी, आप बरातियों के ठहरने का और खाने पीने का बढ़िया ढंग से इंतजाम करो। किसी भी बराती को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। राजा जनक, हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए आप जल्दी से सीता जी के फेरे कराइए। जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी, आप जल्दी से श्री रामचंद्र जी का और सीता जी का विवाह कीजिए। सामने बुलाए गोरे गोरे काले काले आए री पासे रे कैसे आए री पासे रे चूचा छप। हमने बुलाए पूछाड़े, हमने बुलाए पूछाड़े, इन पूछों के आए री पासे रे कैसे आए री पासे रे चूचा छप। काले कुतिया पूछ बिना सारे बराती पूछ बिना, काले कुतिया पूछ बिना सारे बराती पूछ बिना पूछा छप। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। महाराज, जल्दी सीता जी को बुलाकर लाएं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम सूर्यदेव
ब्रह्मा देवता ओम देवो नमः। पंडित जी फेरे कराइए जल्दी, समय बहुत हो चुका है, बारात बड़ी दूर जानी है, जल्दी फेरे कराइए फटाफट। ओम दूल्हे और दुल्हन का गठबंधन किया जाए। समय बहुत ओम नमः नमः। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवस्सुः। ओम शांति शांति। फेरे कराइए जल्दी पंडित जी, समय बहुत हो चुका है। बस का टायर भी पंचर हो गया, वो भी लगवा के लाना है अभी। रामचंद्र और सीता का गठबंधन करते हैं। रामचंद्र जी व सीता जी फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरे शुरू करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य। सीता माता जी आगे आइए। फेरों के लिए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। सभी बैठ जाएं। महाराज जनक और महाराज दशरथ जी विवाह संपन्न हुआ। अब मुझे दक्षिणा देकर विदा कीजिए। मंत्री जी तुम जाओ राजकोष से पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा कर दो। हे राजा जनक, अब हमें आप विदा कीजिए और हमें बहुत देर हो रही है। हे दशरथ कुमार, मैं अपनी कन्या तुम्हें देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ तुम दोनों नियम अनुसार गृहस्थ के सुखों को भोगते हुए संसार में फलो फूलो और कभी भी एक दूसरे को ना भूलो। गीता के बारे में आप किसी प्रकार का उलझन न करें। जहाँ राम आंखों का जरूर है, वहीं सीता भी आंखों का नूर है।